हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आर्क्स आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 808। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुमने क्या बोला, क्रैकर डिफीट हो चुका है। और बिग मम को भी पता चल चुका है कि क्रैकर डिफीट हो चुका है। बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में है। बिग मम के क्रूमेट वही सुनाते, बिग मम गुस्से में अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रही है और बोलती है कि स्ट्रेट को तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगी। यार हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी मार खा के नीचे की तरफ गिरा हुआ है। संजी से उमेश भी शॉक हो रही है और किंग बॉन ने लूफी को होल के आइलैंड में ला चुका है। बॉन बोलता है कि क्या सच में स्ट्रेट लूफी तुम इधर ही वेट करने वाले हो? और लूफी रिप्लाई करते हुए बोलती है कि हम दुश्मनों के ठीक बीच टेरिटरी में हम फंसे हुए हैं। पाउंड ने बोला है इंसान बिग मम के स्वीट जनरल कमांडर को टेक डाउन करता है। बिग मम बुरी तरीका से आ जाती है और अपने बहुत सारे आदमी भेजती है। बिग मम भी अब इधर तूफान लाने वाली है। बोलता अगर एनिमी इधर आने वाले तो मैं सबको डाउन करूंगा। सांजी भी जरूर आएगा क्योंकि लूफी इधर ही बैठ रहा है। बोलता है कि मैं उसके लिए वेट करूंगा। बॉन बोलता है कि ऑलरेडी मेरा सर कटा हुआ है, अब मैं क्या कर। हम आगे कैसल की तरफ देखती है और बोलती है कि अचानक बादल आ गए, थोड़ी देर पहले तो ये साफ था लेकिन इधर क्या हो रहा है। बॉन भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या हो रहा है। नामी बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ। किंग बॉन बोलता है कि उस कैसल के टॉप एरिया पर मामा रहती है, इसलिए उधर क्लाउड बहुत ज्यादा आया है, इसका मतलब मामा बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसी वक्त नामी बोलती सच में बिग मम उधर रहती है। मैं भी सीधा खड़े होकर बिग मम के कैसल की तरफ देखती है। नामी भी बुरी तरीके से डर जाती है और बोलती है कि तुम मुझे मत मजाक। सच में वो बिग मम अकेले इंसान की इतना खतरनाक पावर है। पाउंड के बात को याद करती है। पाउंड ने नामी को ये बोला होता है कि बिग मम हमेशा से उधर एलिमेंट से कवर होती है, कोई भी रोक नहीं सकता है जब वो गुस्से में आ जाएगी। दोबारा में देखने को मिलता है होल के कारण के सारे सिटीजन शॉक हो रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे। सिटीजन बोलते हैं कि प्रोमोथेस सामा और जीव सामा आप लोग किधर व्हाइट क्यों आ रहे। सिटीजन बोलते हैं कि क्या मामा बहुत ज्यादा गुस्से में है। देखने को मिलता है जेरमा, और जेरमा की आर्मी आ चुकी है और वो लोग बोलते हैं कि अचानक इधर के बादल कैसे हो गए। सांजी बहुत ज्यादा गुस्से में बोलते हैं कि जल्दी से आगे के रास्ते हटाओ। और उसी वक्त सार्स के लोग बोलते हैं कि क्रैकर सामा को डिफीट कर स्ट्रेट ने, और इसलिए ऐसा हुआ। और उसी वक्त सारे सिटीजन को गार्ड बोलते हैं कि तुम लोग रास्ते से हट जाओ। शॉक हो रहा है, उधर बहुत बड़ा आर्मी जा रहा है। उसी वक्त एक भाई भी देखता है, बोलता है ये तो बहुत सारे लोग यार, ये लोग क्यों जा रहे हैं, मुझे ऐसा ही लगता है कि स्ट्रेट को मारने जा रहे हैं। मैं उस बात को याद करूँ तो वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है ना, ठीक बीचों बीच। आज से वो सच में मरने वाला है। हमें देखने को मिलता है बिग मम का बहुत बड़ा फ्लीट जा रहा है लूफी की तरफ जाने के लिए। सिटीजन शॉक हो रहे हैं। बिग मम पायरेट के बहुत बड़े टॉप टियर फाइटर आते हैं, बोलते हैं कि ये तो बबू ने हमारे एमएनडी द मेट मोसिली है, हमारे ये मोन्टे सामा भी है, ओपेरा सामा भी उधर फाइट करने के लिए आए। इन सबका टोटल बाउंटी में ज्वाइन करूँ तो बड़ा होगा। हमें देखने को मिलता है लूफी, और लूफी ने बोला है कि मैं तुम्हें इधर ही वेट करूँ। के सारे सिटीजन बोलते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो कैप्टन जैक इन सारे लोग को के लिए हैंडल कर पाएगा इतनी बड़ी फ्लीट को, और मुझे नहीं लगता है वो इतना बेवकूफ होगा, वो जल्दी इधर से भागने वाला है। बोलता है हमें देखने को मिलता है अगले सीन पर नामी, और उधर बारिश होने लगता है। लूफी के ऊपर बारिश गिर जाता है। लूफी मुंह को अलग डायरेक्शन में करता है, बोलता है कि मैं पानी के बूंद भी नहीं पीऊंगा जब तक सांजी मुझे भगा के नहीं खिलाएगा। और हमें देखने को मिलता है अगले सीन में टेंगू, और टेंगू आता है जज के आगे, जज को वेलकम करता है, कहता है कि आप आ गए थे होल के आइलैंड में, और मामा एक्सपेक्टिंग कर रही थी आपको ही। बहुत ज्यादा बारिश हो रहा है। बिग मम ने नॉन लिविंग थिंग क्रीचर को मैनिपुलेट करते हुए उसके ऊपर जान डाल दिया है। छाता जाते हुए सांजी के भाई को बारिश से भिजने से प्रोटेक्ट करते हैं। लीची बोलता है कि ये शोल्डर दिखने में बहुत ज्यादा अजीब है लेकिन ये चीज के शेप सच में ये बिग मम के पावर है क्या। वो मुस्कुराता है, बोलता है कि सारे लोग अब हमारे एलाई बनने वाले हैं। हमें देखने को मिलता है बिग मम कमांडर और बिग मम के सारे बच्चे जा रहे हैं, बोलते हैं कि हम इस आर्मी लेके स्ट्रेट को जरूर टेक डाउन करेंगे यार, स्ट्रेट हमारे आगे टिक नहीं पाएगा। बिग मम के सारे बच्चे जा रहे हैं। मनी मन बोलता है कि फाइनली हमारा ड्रीम कंप्लीट होने वाला है यार, इस ड्रीम को मैं फाइनली कंप्लीट करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम, और बिग मम बहुत ज्यादा गुस्से में। बिग मम के बच्चे आते हैं, बोलते हैं कि ओ मामा आप उधर हो। मम बोलती है कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे की जैसे खेलना, शैतान बच्चे मत बन। बिग मम की एक बेटी आती है और बोलती है कि शेफ मुझे नाइफ चलाने नहीं दे रहे क्योंकि मैं इस एनिमल को काटना चाहती हूँ। मम बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ, आना मुझे जल्द से बताओ। बिग मम एक बेटा ऊपर की तरफ उड़ा है, बोलता है कि वो नो मामा उसे मत, क्योंकि वो मेरे बॉलून को फोड़ना चाहती है उस नाइफ से, वो आना उसे मत देना, बहुत ज्यादा बुरी है, एक दिन में उसे जरूर खत्म कर दूंगा क्या बिग मम को बोलते। तो एक बिग मम का बच्चा बोलता है कि मामा हमें ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है ना मामा। मुस्कुराते हुए बोलता है कि और इंसान 100 और 200 लोग को मारना चाहता है लेकिन एक दूसरे के साथ अच्छे होके रहना मेरे बच्चे। दिन में तुम लोगों की बड़ी सिस्टर पुडिंग की शादी हो रही है इसलिए तुम्हें अच्छी तरीके से रहना, तुम लोग एक्साइटेड हो क्या बिग मम पूछती है। बिग मम के सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश है। एक बच्ची बोलती है हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड हुआ और वो डिलीशियस वेडिंग के खाने के लिए। बिग मम बोलती है कि अब हम शादी में
मिलने वाले। ग्रूम की फैमिली ऑलरेडी आ चुकी है, उस दूल्हे की फैमिली के साथ हम मिलने वाले। बिग मॉम दरवाजा खोलते ही मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ जाती है। हम बोलती है कि जेरमा इधर आ गए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है यार। हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी आगे की तरफ देख रहा है और बोलता है कि सब वो तो एम्परर बिग मॉम है यार। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम कहती है कि हमारे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन वो जल्दी फिक्स होने वाला है। बिग मॉम बोलती है, ओ तुम वो ब्लैक लेग सांजी, जल्दी मेरी बेटी पुडिंग के हस्बैंड बनने वाले हो ना क्या के बोलती बिग मॉम बोलती है कि ज्यादा मत शर्माओ। मॉम बोलती है कि ओ पुडिंग तुम उधर हो, और उसी वक्त बिग मॉम ये भी बोलती है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना है कि ये कुक का बेटा है, तुम परफेक्ट होगी हमारी पुडिंग के लिए। का फादर बोलता है कि ये कुक है या फिर नहीं, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पॉलिटिकल में बोलता है कि हम दोनों के फायदा होगा इस शादी में, और हमारे बच्चे भी एक दूसरे के साथ अच्छी तरीका से रहेंगे। दोस्त बोलता है कि कल हमारे बच्चे की बहुत धूमधाम से शादी करेंगे, और बिग मॉम भी बोलती है हाँ। हमें देखने को मिलता है बिग मॉम के आइलैंड में अजीब सा खाने की चीज भी हिलने लगता है। बोलता है कि आप क्या खाना चाहेंगे, ग्रीन टी या फिर चाय या फिर कॉफी खाना चाहेंगे, क्या क्या खाने की चीज भी बोल रहे, क्योंकि बिग मॉम ने उनके ऊपर भी सोल डाला है अपना पावर यूज करते हुए, और वो सारे खाने की चीज गाने लगते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे खाइए, आप मुझे खाइए, क्या एक दूसरे के साथ बस कर। और वो निजी देख के शौक हो जाता है, बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो। सारे खाने एक दूसरे के साथ घूमने लगते हैं, बोलते हैं कि इससे ज्यादा डिलीशियस मैं हूँ, इससे ज्यादा डिलीशियस मैं हूँ, और आप सबसे ज्यादा डिलीशियस मैं हूँ, और आपको तो एक कप चाय पीना होगा। लॉन्च क्या कि वो सारे होमीज खाना एक दूसरे के साथ नाचने लगते हैं। जी बोलता है कि तुम ज्यादा शोर मत मचाओ, और खाता है बोलता है कि क्या इसे मैं टेस्ट कर सकता हूँ कि ये सच में का लायक होगा। और सांजी चाय पीता है, सोचने लगता है। उसी बोर्डिंग सांजी को पेपर देती है, और वो पेपर में वो लिखा होता है कि सांजी सर मैं आपके साथ प्राइवेट में बात करना चाहती हूँ। लेकिन पर हमें देखने को मिलता है नामी, और नामी बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा रफ हो रहा है, अब हम क्या करें यार। उसी वक्त नामी बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ लूफी, अब जल्दी से जाके एक जगह में छुपना होगा, लेकिन लूफी उधर ही बैठा हुआ है। लूफी बोलता है कि वो लोग किधर आ रहे हैं, नामी वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है बहुत बड़े फ्लीट को देख, बोलती है कि कितने लोग है उधर, और लूफी उधर चुपचाप बैठा हुआ है। लूफी उसके साथ भी लड़ने के लिए तैयार है, और बोलता है कि मैं इधर से आके किधर भी नहीं जाऊंगा। और उसी वक्त नामी बोलती है कि लूफी जल्दी से छुपाओ तुम अपने आप में, बोलती है कि मैं ठीक होऊंगा, इसलिए तुम इधर से दूर की तरफ जाओ, सांजी जरूर आएगा, तुम लोग जल्दी से पीछे की तरफ जाओ, इधर मत रहो, तुम्हारे लिए खतरा होगा। बोलता है लूफी बोलती है कि ऐसा मत करो लूफी, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा इम्पॉसिबल होगा। हमें देखने को मिलता है बहुत बड़ा लास्ट नंबर ऑफ फ्लीट आता है लूफी को टेक डाउन करने के लिए। बिग मॉम का 10,000 आर्मी आता है, बिग मॉम का आर्मी को अकेले डिफीट नहीं कर सकता है, क्या नाम भी बोलती है। उसी बम का कमांडर भी बोलते हैं कि मैंने स्ट्रेट लूफी को ढूंढ लिया। लूफी बोलता है कि मैंने सांजी के साथ वादा किया कि मैं इधर ही रहूंगा। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर। इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 809। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है लूफी और बिग बम के सारे फ्लीट जो कि लूफी के साथ लड़ने के लिए, और उधर बहुत सारे 10,000 सोल्डर और बहुत खतरनाक कमांडर आ रहे हैं। वो देखने के बाद किंग बांग को भी शौक हो रहा है, बोलता है तरीका से मैंने सोचा था मामा बहुत ज्यादा सीरियस हो चुकी है, अब ये इम्पॉसिबल है हम तीनों को हैंडल करने के लिए इतने लोगों को। भी बोलता है कि तुम लोग जल्दी से भागो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम लोग जाओ। बोलता है बोलती क्या तुम श्योर हो लूफी, क्या तुम ठीक हो गए। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मॉम का बेटा, और बोलता है कि क्या तुम स्ट्रेट लूफी हो। और हमें देखने को मिलता है लूफी बिग मॉम के सारे कमांडर के आगे बैठा हुआ है। वो बिग मॉम की बेटी भी बोलती है कि मैंने जिस तरीका से सोचा था ये भागा नहीं। मॉम का दूसरे बेटे बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका पैर ज्यादा हिल रहा है, इसलिए भाग नहीं पाए। अच्छी तरीका से मालूम है कि इसके पास एलाई है। हमें देखने को मिलता है जो बिग मॉम पायरेट का है, वो बोलता है कि उधर देखो बहुत बड़ा ट्री। बिग मॉम का बेटा बोलता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे जैसे वीकलिंग हमारे आगे टिक नहीं पाएंगे, तुम वर्स्ट जनरेशन से, तुमने स्वीट जनरल को अकेले डिफीट कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बड़े भैया क्रैकर को ऐसा करने के लिए, हम रिवेंज लेने के लिए आए। वो बिग मॉम की एक लड़की कमांडर बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि तुम अपने एलाइज के साथ इधर आए हो। उन पूछता है कि जल्दी से बोलो वो किधर है। उसी वक्त लूफी गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि मैंने बोला है तुम अपना मुंह बंद करो। वक्त एक बिग मॉम का बेटा उसकी तरफ हमला करने की कोशिश करता है, बोलता है कि तुम रंग बनने की ज्यादा एक्ट मत करो। और उसी वक्त लूफी उसे मुक्का मार के गिरा देता है, बोलता है कि मैं वही इंसान हूँ जिस हिट वाले इंसान को टेक डाउन किया, जल्दी से आओ मुझसे लड़ने के लिए। और उसी वक्त सारे लोग बोलते ठीक। मॉम के बेटे बोलते हैं कि सबसे पहले इसके सर को काटना होगा। और उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मॉम के सारे फिट लूफी के आगे आ जाता है। लूफी भी अपना गियर 2 यूज करते हुए गमगेट ईगल बजूका नाम का अटैक कर देता है। लूफी के अटैक उधर लगने के बाद पका होता है, लेकिन चीज फोर्स आगे लूफी को पकड़ लेते हैं। हमें देखने को मिलता है किंग जोन उधर से भाग रहा है। हम बोलता है कि हमें जल्द से जल्द भागना होगा, ऐसे फाइट में तो मैं इन्वॉल्व होना नहीं चाहता हूँ। और हमें देखने को मिलता है सिनबर पुडिंग और सांजी। और सांजी बोलता ओ तुम ही हो जो जिसने लूफी को इस आइलैंड में लाए। उन लोगों के साथ ये वादा किया है कि मैं सांजी सान उनको साउथ ईस्ट वेस्ट जगह में लाऊं। मैं अपने वादा को कंप्लीट कर नहीं पाया और उनके लाइफ को मैंने डेंजर में डाला। और सांजी बोलता अच्छा मैं सोच रहा था कि वो लोग किधर कैसे आ गए, उनको मैं अब पटाया, इसलिए अब मैं सब कुछ
समझ गया। बोलती है लेकिन आपको किसी भी हालत में कुछ जगह में जाना होगा और आप इस इनविटेशन के बारे में चिंता ले रहे हो तो मैं सारा ब्लेम अपने ऊपर लूंगा। आप इस शादी को अटेंड करेंगे तो मामा पॉलिटिकल मैरिकेट आपको पहनाएगी, आप किधर भी वहीं भाग सकते हैं। अगर भागने की कोशिश करेंगे आपका हाथ बुरी तरीका से डिस्ट्रक्शन होगा। क्या कि वो बोलती है, पुडिंग बोलती है कि तुम्हारे माँ ने हमारे फादर को दिया है। सांजी बोलता है कि मुझे इधर से बाहर की तरफ जाने के लिए बिग मम पायर को टेक डाउन करना होगा। और उसी वक्त पुडिंग बोलती है कि मुझे मत बताना, मैंने ऑलरेडी हमला कर दिया। सांजी बोलता मामा ने ऑलरेडी हमला कर चुकी है फर्स्ट प्लेस में एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाकर। सांजी बोलता है मेरे पास एक भी सिंगल एलाई आसपास नहीं है, इवन मेरे खून के रिश्ते वाले भी नहीं। वो अपना मार्क्स को खोलता है, बोलता है कि उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। वो देखने के बाद शॉक हो जाती है यार, बोलती कि सच में वो आपके फैमिली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। सांजी बोलता है लोग बोलते हैं कि मैं फेलर हूँ क्योंकि उनके में साइंटिफिक पावर को होल्ड नहीं किया, लेकिन मैं रॉयल फैमिली में पैदा हुआ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ कि मैं इस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं अपने आप भाग के सी में चला गया। ऐसी जगह को ढूंढिए जो मैं इन लोगों से अलग रह पाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने मुझे उधर भी ढूंढ लिया। क्योंकि सांजी बोलता उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती पकड़ के शादी में डाला, इसलिए मैं नहीं आता तो मेरे दोस्त सब मरने वाले थे, इसलिए मैं आ गए सबसे पहले उनके लाइफ को बचाने। इससे भी बड़ी बात यह है कि वो लोग मेरे फादर फिगर इंसान जो इस ब्लू में रहते उन्हें मार देंगे। इंसान के मैं सबसे बड़े कर्ज में रहा हूँ, इसलिए मैं इधर से भाग नहीं सकता हूँ, बोलता है सांजी। ये भी बोलता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं इधर रुक के शादी करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है लूफी अपना प्लेस में फाइट कर रहा है बिग मम पायरेट के साथ और अपना पैर को स्ट्रेच करते हुए गम गम जॉइंट एक्स कर रहा है। सारे बिग मम के बेटे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि अकेले इंसान कितना ज्यादा खतरनाक है। बिग मम का बेटा ओपेरा बोलता है कि तुम अपना को ज्यादा पुश मत करो और क्रीम मॉन्स्टर नाम का अटैक कर देता है, लूफी को पकड़ देता है, उसकी तरफ अटैक कर देता है और बोलता है कि अब तुम्हारे खून में मैं आग लगाऊंगा। उधर लाइटर लाता है, लूफी के शरीर में बहुत ज्यादा पेन होता है। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है नामी भी अपना वेदर या टेक्निक यूज करते हुए हमला कर देती है, लूफी को बचाती है। नामी मुस्कुराती है और बोलती है उधर खड़े मत रहो, उधर दूसरे भी अटैक आने वाला है। उसी वक्त बिग मम की बेटी बोलती है कि मुझे अच्छी तरीके से मालूम था कि इसके पास एलाई है। बिग मम के सारे क्रूमेट उस पेड़ के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, बोलते है कि तुमने पार्टी बदल दी और वो बोलता है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। नामी बोलती है कि लूफी से इस किंग बाम के पीछे आ जाओ और हमें देखने को मिलता है किंग बाम उधर से भाग रहा है। मम की क्रूमेट बोलते सिर्फ इधर तो 3 ही लोग के, हमें देखने को मिलता है बिग मम की क्रूमेट बोलते कि हमें इन्हें किसी भी हालत में नॉकडाउन करना होगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बुर्ली बोलती है कि अब प्लेइंग टैग गेम खेलना होगा, तुम्हें ऑलरेडी गिव अप करो। हमें देखने को मिलता है रैबिट भी उधर आ जाता है, शॉक हो जाती है, बोलती क्या। उसी वक्त चॉपर बोलता है कि कैरेट तुमने सही काम किया, भाग के। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट सीन पर लूफी खतरनाक तरीका से लड़ रहा है। बिग मम की क्रूमेट गोली चला रहे बड़े से पेड़ को और अपना बीबर काट नामी दिखाती है और वो चीज आर्मी कुछ भी नहीं कर सकती। उनकी बेटी बोलती है कि क्या हुआ, तुम चीज की फोर्स उसके आगे क्यों अटैक नहीं कर पा रहे और क्यों स्लो डाउन हो गई। बोलती है कि ये पीस की फोर्स मेरे आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन लूफी बिना रुके हुए अपना अटैक गम एलिफेंट गन अटैक यूज करते हुए सबको टेक डाउन कर रहा है। ओपेरा उसी वक्त अपना क्रीम मॉन्स्टर नाम का अटैक कर देता है, लूफी के शरीर को जलाने लगता है। लूफी बोलता है कि ये क्रीम जैसा चीज मेरा सबको जला रहा है। ओपेरा बोलता है कि जल्दी से गिव अप करो। लूफी बोलता है कि इस कंडीशन में मैं इस मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं बिग मम उसको इधर रखने नहीं दूंगा, मेरे दोस्त को लेके जाऊंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है पुडिंग और पुडिंग बोलती मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मदर की वजह से आपको इतनी डिफिकल्ट पोजीशन में आ गए। सांजी बोलता है कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, मैं 13 साल पहले ऐसे नॉर्क में रहता, लेकिन मैं फिर से वापस आ गई उस नॉर्क में, लेकिन तुम्हें चिंता लेने की जरूरत नहीं है। खुश होना चाहिए कि 13 साल उनसे मैं अलग रहा और उन लोगों की वजह 13 साल में मैंने अपना कुकिंग स्किल को भी इम्प्रूव कर लिया और मैंने अपने दोस्तों के साथ भी ट्रैवल कर दिया और मैंने सब कुछ लिया। मैं उन लोगों के कर्ज में हूँ, लेकिन जब मैं उनसे मिलूंगा तो उन्हें मैं सब कुछ बताऊंगा। मैं इसलिए उन सबको छोड़ के आ रहा हूँ कि मैं उन्हें कोई भी हार्म पहुंचाना नहीं चाहता हूँ, बोलता है। मेरा एडवेंचर इधर ही खत्म हो गया। हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट में लूफी के साथ में बिग मम जुड़वा बेटे लड़ रहे हैं, 3 बेटे मिलके लूफी को अकेले मार रहे हैं, चीज पर फोर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा लूफी जीती है और वो बिना रुके हुए लड़ रहा है। बिग मम का इंटेंशन वो कमांडर भी हमला कर रहा है लूफी की तरफ, लेकिन नामी उसी वक्त अपना थंडर ब्रेड नाम का अटैक कर देती है, उधर तूफानी ला देती है। नामी भी इस बार लड़ने के लिए तैयार है, बोलती है कि जरूर मैं करूंगा। अगले सीन पर हमें देखने को मिलती है और पुडिंग रोने लगती है। सांजी बोलता है कि तुम मेरे आगे आके मत रो, मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हें कुछ बोला हो। पुडिंग जोरों से रोती है सांजी के आगे और बोलती है कि सांजी सा आपके साथ शादी करके आपकी जिंदगी खराब करना नहीं चाहती हूँ, बोलती है पुडिंग मैंने अभी जो बोला है मुझे माफ कर दीजिए, अपने दिल से माफ मांगती है। भी बोलता है कि अपनी इच्छा बिना शादी किए हुए भी दर्द हो सकता है। पुडिंग भी बोलती है कि मैं ऐसी चीज कैसे बोल सकती हूँ आपके आगे, इससे आपको बहुत ज्यादा दर्द हो शर्म आ रही है, अपने आप से मुझे माफ कर दीजिए। बोलती है कि इतने छोटे समय में मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, आपने मुझे ये भी नहीं पूछा है कि आप मेरे साथ शादी करना चाहते हैं, क्या रोती
है। सुनने के बाद सांजी इमोशनल हो जाता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है नामी यार, नामी अपना वेदरिया का एक यूज करते हुए आसमान में थंडर क्लाउड को प्रेजेंट करती है यार, उसके ऊपर अटैक करती है यार, बोलती है अगर मैंने हिट लगाता अटैक खतरनाक होगा, अगर मिस हो गए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और नामी बहुत खतरनाक अटैक कर देती है। नामी के अटैक सीधा पीस कीपर को लगता है, सारे पीस कीपर टेक डाउन हो जाते हैं नामी के अटैक से यार। वो देख के लूफी बोलता है कि मैं इधर ही बैठा हूँ और मैं इधर भूखा भी हूँ, लेकिन मैं इधर से एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगा जो बारिश के आ रहा है, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ सांजी के लूफी मनी मन बोलता है। अगले सीन पर नामी भी बोलती है कि लूफी यार सीन शिफ्ट होता है सांजी की तरफ और सांजी सीधा जाके किंग को गले लगाता है यार, बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा कह के गले लगाता है। देखने के बाद पुडिंग भी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि सांजी पुडिंग बोलती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ तो क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 810। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है चीज की बार फोर्स नीचे की तरफ गिर चुके के अटैक से लूफी भी बहुत ज्यादा मोटिवेट है और अपना पूरा दम लगाते हुए पीस की बार फोर्स को टेक डाउन कर रहा है, जो नामी क्लब है, जो बिग मम का बहुत बड़ा फोर्स है। लूफी एक एक करके सबको टेक डाउन कर रहा है, लेकिन बिग मम कमांडर और बिग मम के बच्चे हमला कर रहे हैं लूफी के आगे और एक जुड़वा भाई आके लूफी को घेर लेते हैं, लेकिन लूफी बिना रुके हुए उनकी तरफ हमला कर रहा है, बोलता है कि मैं इधर से हिलने वाला नहीं हुआ, तुम लोग मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। सारे बिग मम के कमांडर बोलते हैं कि ऑलरेडी अपना लिमिट में आ चुका है, लेकिन नामी भी अपना मत दिखाते हुए बिग मम पायर की तरफ हमला कर रहे, जो एम्प्रेस के क्रूमेट है थंडरबोल्ट नाम का अटैक कर रही है। नामी भी बार लड़ाई करने की मूड में आ चुकी है, बोलती है कि मैं इस थंडर क्लाउड से इन लोगों को टेक डाउन कर सकती हूँ क्या, कि अपना ओपन को की तरफ हिलाने लगती है। लेकिन हमें देखने को मिलता है उसी वक्त बिग मम की बेटी अपना पावर यूज करते हुए नामी की तरफ हमला कर देती है, बोलती है कि शुक्रिया जो तुमने इतना डैमेज कर लिया, तुम्हें मैं 1% भी डैमेज करने नहीं दूंगी यार। हमें देखने को मिलता है नामी के में उसने कुछ अपना पावर से पकड़ लिया यार। वो बोलती है कि इस लड़की के ऊपर मैंने अटेंशन नहीं किया, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये लड़की इस तरीके से लाइटिंग स्ट्राइक कर सकती है। इसी वक्त बिग मम के बेटी आती है और अपना फेमस शॉट शिरोई निकाल के हमला कर देती है किंग बांगू को तरफ। कि जो तुम लोग सोच रहे हो वो नहीं है, मैं इसके कंट्रोल में आ गया था। उन लोगों ने मामा का वीवर कार्ड यूज किया था, लेकिन वो लड़की हमला करके पीछे काट देती है किंग बानकू को और किंग बानकू मरता नहीं है, उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो जल्दी से मारो, मुझे इस तरह से टॉट पाके मत मारो। बोलती है कि किसी को इस तरीका से जल्दी मारना पॉइंटलेस है, इसलिए तुम्हें धीरे करके दर्द दिलाऊंगी, उसके बाद ही मारूंगी। और उसी वक्त बिग मम का एक बेटा बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस रात हमारे बड़े भैया क्रैकर के साथ अकेले फाइट कर रहा था, अब भी इसके ऊपर जोश है। अपना डेविल हट पावर से हमला कर देता है, लेकिन लूफी भी उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। वो बोलता है कि पीस की बार फोर्स इतना वीक भी नहीं है, इतनी आसानी से ये टेक डाउन कर रहा है, इसका मतलब ये लोग जरूर स्ट्रॉन्ग है। बिग मम की बेटी पकड़ती है नामी को और बोलती है कि जल्दी से ला। और उसी वक्त ओपेरा भी अपना डेविल हट पावर यूज करते हुए लूफी को अटैक कर देता है, बोलता है कि इस बार में तू क्या कहेगा, क्रीम मॉन्स्टर नाम का अटैक कर देता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है ब्रूले और ब्रूले ने चॉपर के ऊपर हमला कर दी है। मिरर वर्ल्ड में उधर फाइट स्टार्ट हो चुकी है। ब्रूले मुस्कुराती है और बोलती है कि ये इंटरेस्टिंगली तो अब मस्कुलर मैन बन चुका है। चॉपर बोलता है कैरेट अब हमें करना होगा। उसी रैबिट क्रोकोडाइल सब के सब वो ब्रूटली अपना अलायंस बना चॉपर के ऊपर हमला कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं कि रेनडियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कैरेट भी अपना कर देती है। लेकिन एक ट्रेन जैसा इंसान बोलता है कि इस गेम को जल्दी से स्टार्ट कर दे, इस रैबिट को खत्म कर दे। बोलती है कि रैबिट फाइट कर सकती है, तुम्हें केयरफुल होना होगा। वो ना के उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बहुत सारे कैरेट के डुप्लीकेट आ जाते हैं और कैरेट को पकड़ने लगते हैं। कैरेट बोलती है कि इधर क्या हो रहा है, चॉपर के डुप्लीकेट आगे भी चॉपर को पकड़ रहे हैं। वो चॉपर बोलता है कि अब मैं क्या करूं। सीन शिफ्ट होता है लूफी की तरफ और ओपेरा लूफी की तरफ हमला कर रहा है। लूफी के खतरनाक डैमेज पड़ रहा है, लेकिन लूफी भी अपना गम गिल्डिंग नाम का अटैक कर रहा है। वो बोलता है कि ओ नो स्टार्ट, अब ये होने वाला नहीं है। हमें देखने को मिलता है बिग मम के बेटे ने लूफी को ट्रैप में पार दिया। लूफी बोलता है कि ये कौन सी जगह है जो मैं ट्रैप में आ गया यार। और लूफी के ऊपर हमला होता है। लूफी शॉक हो रहा है, बोलता है कि ये कैसी जगह है, मैं इधर से निकलूं। और हमें देखने को मिलता है बिग मम के बेटे ने लूफी को कैद कर दिया किताबों की दुनिया पर। और नामी भी वो देख के शॉक हो जाती है। हमें बोलती है कि लूफी उधर क्या कर रहा है। हमें देखने को मिलता है लूफी अचानक से फाइट कर रहा है, उसके डेविल फ्रूट के मैनिपुलेट हो चुका है। लूफी आग बंद करते हुए उस ऑब्स्टेकल के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन उसी वक्त बिग मम के अंडर और चीज कीपर फोर्स आके लूफी की तरफ हमला कर रही है, शॉर्ट से भी काट रहे हैं। वो नामी बोलती है कि लूफी के ऊपर बहुत जोरदार अटैक लगता है, लूफी नीचे की तरफ गिरा हुआ है। बिग मम के कमांडर आके हमला कर रहे हैं, लूफी को मार के नीचे की तरफ गिरा देते हैं, लेकिन लूफी को होश आ जाता है, बोलता है कि इधर क्या हो रहा है। और वो लोग बिना रुके हुए लूफी की तरफ हमला कर रहे हैं। लूफी को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वक्त बिग मम का बेटा ओपेरा आके क्रीम मॉन्स्टर नाम का अटैक कर देता है लूफी की तरफ, और लूफी को अटैक लगता है। लूफी बोलता है कि मेरे ऊपर ऐसे अटैक करना बंद करो, और लूफी उस बुक वर्ल्ड में फंस चुका है। लूफी को वो लोग बोलते
हैं कि अब हमें टेक डाउन करना होगा। लूफी का किताब बंद कर देते हैं। उसी वक्त बिग मम के दो बेटे आगे लूफी को जोरदार मुक्का मारते हैं। लूफी डायरेक्ट अटैक पर लगता है। उसी वक्त ओपेरा भी अपना पावर यूज करते हुए लूफी की तरफ हमला करता है। बोलता है कि इसे मैं भागने नहीं दूंगा। मम के दो जाइंट बेटे भी आगे उसे लूफी को पंच से मारने शिफ्ट होता है होल केक आइलैंड की तरफ। और हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी बाहर की तरफ बैठा हुआ है, सीधा बिग मम के साथ मिलने आया है। सांजी बोलता है कि मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप मेरे दोस्तों को कुछ भी मत करिए, आपको इधर एक फेवर मांगने आए हैं, प्लीज मेरे दोस्तों को छोड़िए। सुनने के बाद बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है कि सच में आपको सुनने वाले। और सांजी बोलता है कि मैं किधर भी जाने वाला नहीं है, पुडिंग सन के साथ शादी करूँ, प्लीज मेरे दोस्तों को जाने दीजिए। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि अपने दोस्तों को पसंद करते हैं। और सांजी बोलता है कि मैं भीख मांगता हूँ। और बिग मम बोलती है मुझे जाने देता हूँ। बोलता है सच में। और बिग मम रिप्लाई करते हुए बोलती है हाँ, अब टाइम आता है रीजनेबल डील, तो अब मैं माफ कर देती हूँ। बिग मम बोलती है कि मैं स्ट्रेट पायरेट के मेंबर को सबको जाने दूंगी, और मैं आपसे मतलब है तुमसे वादा करता हूँ। और उसी वक्त सांजी बोलता है कि मेरे सारे दोस्तों को जिंदा रखिए। मम मुस्कुराती है और बोलती है कि अगर तुम इधर से भागने का आइडिया बंद करोगे और बच्चों के साथ शादी करोगे तो मैं ऐसा ही करूंगा, और मैं ब्लाइंडली सब बंद करूंगा। और वो सुनने के बाद सांजी बोलता है कि मैं अप्रिशिएट करूंगा, और मैं पुडिंग सान को खुशी दूंगा। और उसी वक्त बिग मम बोलती है कि मेरी बेटी को प्यार करना। तो मम बोलती है कि सच बताऊं तो स्ट्रेट ने जो मेरे साथ किया उसको माफ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और एक मेरे स्वीट जनरल कमांडर को डाउन कर दिया, और मेरे फिशमैन आइलैंड के सारे कैंडी भी खा लिया, और मेरे साथ फाइट भी ले लिया। लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बात अभी तुम्हारे पुडिंग के साथ शादी अच्छी तरीका से जाएगा तो स्ट्रेट को मैं छोड़ दूंगा, कॉल मेरा और बढ़ेगा, क्योंकि जेरमा का मिलिट्री पावर मुझे मिलने वाला है। हम सबको वेडिंग के खाने को भी मिलेगा। क्या बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है और तुम इधर से नहीं भागोगे तो सब कुछ ठीक होगा। सांजी बोलती सुनने के बाद सांजी मुस्कुराता है। अगले सीन पर हमें देखने को मिलता है बिग मम के बेटे और बिग मम के बोलते हैं कि हम जरूर बदला लेंगे। लोगों ने फाइनली इसे पकड़ लिया। इसे पकड़ने में हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ। हमें देखने को मिलता है बेटी ने नामी को भी पकड़ लिया, और वो बिग मम के सारे पायरेट बोलते हैं कि अब इनका क्या करें। बिग मम की बेटी बोलती है कि मैं सोच रही थी कि ये पीस कीपर फोर्स और होमिच हमारे बीच फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास बीवर कार्ड था। मुझे सब कुछ पता चल गया ये लोग किस तरीका से फॉरेस्ट से बाहर की तरफ आ गए। उनकी बेटी बोलती है कि तुम्हारे पास बीवर कार्ड कैसे होगा। वो बोलती है अब मुझे समझ आ गया, लोला लेखा इन लोगों ने जरूर लोला से चुराया होगा। हमें देखने को मिलता है मम की बेटी उस बीवर कार्ड में देखती है और बोलती है कि इधर लोला लेखा है। सारे बिग मम के बच्चे शौक हो जाते हैं और बोलते लड़की जो है ना वो हमारे आइलैंड से भागा था, क्या तुमने उसे मार? लोला का लास्ट वर्ड क्या था? मुझे डाउट हो रहा है। तो वक्त नामी बोलती है कि ऐसा बात कोई भी नहीं है, वो मेरी दोस्त है और उसने मुझे ये दिया। वक्त बिग मम की कमांडर बोलते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमें ये ऑर्डर मिला है कि तुम लोगों को जिंदा पकड़ना है। मामा ने ये बोला हमारे बहुत सारे चीज पीच की बार फोर्स टेक डाउन हो चुके हैं, तुम लोगों ने बहुत ज्यादा डिफीट किया, इधर डिस्ट्रक्शन भी मचाया। बिग मम के जाइंट आगे लूफी को पकड़ते हैं, लेकिन लूफी जमीन में पकड़ा हुआ है। वो बोलता है कि मैं इधर ही रहूंगा, मैं सांजी को वेट करूंगा। लेकिन वो बिग मम का बेटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि बास्टर मैंने जिस तरीका से बोला है तुम इधर ही रहो। और लूफी बोलता है कि मैं इधर वेट करूंगा। नामी लूफी को हालत देख के बोलती है कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। और लूफी बोलता है कि मैं इधर ही वेट करूंगा मेरे सांजी के लिए। और वो बिग मम के बेटे लूफी को पूरी तरीका से मारते हैं। नामी बोलती है लूफी। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। आज के इस वीडियो पर हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 711। तो एपिसोड की शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है स्विच सीट पर पीच कीपर फोर्स सबके सब टेक डाउन हो चुके हैं। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में है। लूफी अपने गियर 2 यूज करते हुए हॉक राइफल नाम के अटैक कर रहा है उनकी तरफ, और सारे पीच कीपर फोर्स टेक डाउन हो रहे हैं। लूफी बहुत ज्यादा गुस्से में, लेकिन उसी वक्त बिग मम आगे हमला कर देते हैं। लूफी उनके अटैक को डॉज कर लेता है। हमें देखने को मिलता है बिग मम के दो जुड़वा बेटे आगे तरफ हमला कर देते हैं, बोलते हैं कि स्ट्रेट तुम इधर से जा नहीं पाओगे। लूफी बोलता है कि मैं जाऊंगा, मैं सांजी को भी बस लाऊंगा। वो सुनने के बाद सारे बिग मम पायरेट हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी अपने लिमिट में आ चुकी है। और उसी वक्त नामी अपने अटैक यूज करते की तरफ हमला कर देती है। नामी अपना थंडर बोल्ट नाम का अटैक कर देती है। नामी बोलती है कि मैं इससे बड़ा थंडर क्लाउड नहीं पाऊंगी, जिस तरीका से बिग मम बनाती है मेरा यही अच्छा चांस है, मुझे बिग मम के थंडर क्लाउड को मैनिपुलेट करके करना होगा। क्या के नामी अपना वेपन आसमान में हिलाने लगती, लेकिन उसी वक्त बिग मम की बेटी जाके अपना डेविल फ्रूट पावर यूज करते हुए नामी को जकड़ लेती, बोलती है कि शुक्रिया जो तुमने इतनी देर इतना डैमेज पहुंचाया। क्या के वो उनको पकड़ते हुए नीचे की तरफ गिराती है। नामी नीचे की तरफ आ जाती है। नामी को डायरेक्ट हिट लगता है उसका डेविल फ्रूट का पावर। वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हें ध्यान दिया नहीं, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना खतरनाक लाइटिंग स्ट्राइक ला सकती हो। और उसी वक्त बिग मम की दूसरी बेटी आती है और अपना स्वॉर्ड निकालती है। बंग वो देख के शॉक हो जाता है, बोलता कि ये तो फेमस स्वॉर्ड शीरो है ना। बंग बोलता है कि आप जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, हम लोगों ने साइड को चेंज नहीं किया है। अमंडे सामा इसने मामा का बीवर कार्ड यूज करके हमें मैनिपुलेट किया, लेकिन वो हमकी बेटी सीधा काट देती है बीच में से। और वो बंद रोने लगता है और बोलता है
है कि मुझे माफ करिए, मेरी गलती नहीं है। उससे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है। बोलता है कि अगर आप मुझे मारना चाहती है तो जल्दी मारिए, धीरे धीरे करके मत मारिए यार। वो बोलती है कि किसी इंसान को जल्दी मारना ये पॉइंटलेस है, इसे काटता उसे मैं दर्द दिला के काटती उसे धीरे धीरे करके यार। उसी वक्त हमका टेंशन बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि स्प्रेड तुम्हें स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुमने हमारे बड़े भैया बिग क्रैकर के साथ पूरे रात फाइट किया। क्योंकि अपना डेविल फ्रूट पावर से लूफी की तरफ हमला कर देता है, लेकिन लूफी भी उसका अपना पंच से अटैक करता है। वो बोलता है कि पीस की फोर्स इतने वीक नहीं है, लेकिन तुमने सब डाउन करके कचरे में डाल दिया यार। उसी वक्त हमें देखने को मिलता है बिग मम की बेटी की तरफ हमला कर देती है, लेकिन लूफी का ध्यान उधर आता है। उसी वक्त कोपेरा अपना उठाते हुए लूफी को पकड़ता है, बोलता है कि मैं इसे टेक डाउन करूंगा। क्रीम मॉन्स्टर नाम का अटैक कर देता है लूफी की तरफ पर। शिफ्ट होता है मिरर वर्ल्ड पर और हमें देखने को मिलता है कैरेट पर फाइट कर रहे रैंडली पर बुरले के साथ, और वो मिरर वर्ल्ड में बहुत बड़ा हो रहा है। बुरले बोलती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि रेनडियर बहुत ज्यादा अजीब है, ये तुम मामा को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। पर बोलता है कि अब हमें जल्द से जल्द करना होगा। कैरेटर हमें देखने को मिलता है रेंडली पर एलिगेटर हमला कर देते। वो लोग बोलते हैं कि ये रेनडियर स्ट्रॉन्ग है, हमें सोच संभाल के हमला करना होगा। और उसी वक्त कैरेट के पीछे एक ट्रेन जैसा इंजन पड़ता है। वो बोलता है कि मैं तेजी से चलूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर हमला करके तुम्हें मारूंगा, तुम रैबिट मुझे पकड़ नहीं पाओगे। उसी वक्त बुरले बोलती है कि वो रैबिट को देखो, वो भी लड़ सकती है, वो रैबिट तुम्हारे पीछे आ गया। हमें देखने को मिलता है वो सारे आईने पर रिफ्लेक्ट कर देती है। उसी वक्त कैरेट के डुप्लीकेट भी आ जाते हैं, कैरेट को पकड़ने लगते हैं। कैरेट वो देख के डर जाती है, बोलती है कि इधर क्या हो रहा है। और वो बुरले बोलती है कि अब इन लोगों के साथ क्या करे यार। हमें देखने को मिलता है चॉपर और कैरेट पकड़े को चिप होता है लूफी की तरफ, और ओपेरा अपना क्रीम मॉन्स्टर अटैक से लूफी के ऊपर हमला कर रहा है। लूफी गन राइफल हम अटैक करता है, लेकिन उस बिग मम का बेटा बोलता है कि तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करेगा। स्ट्रैट कह के अपने डेविल फ्लावर से उसके ऊपर हमला कर देता है। लूफी उसके जाल में आ चुका है। लूफी बोलता है कि ये जगह कौन सा है। हमें देखने को मिलता है वो जगह जलने लगता है। वो देख के लूफी को जाता है, बोलता है कि ये कौन सी जगह है, उसका डेविल फ्रूट ने मुझे कौन से मैनिपुलेट कर दिया। देखने को मिलता है लूफी बुक के वर्ल्ड में फंस चुका है। अगले सीन पर बिग मम की बेटी को पकड़ रही है। नामी वो देख के शॉक हो रही है, बोलती है कि लूफी उधर क्या कर रहा है। हमें देखने को मिलता है हवा में पंच मार रहा है। बिग मम की बेटी ने उसके ऊपर कौन सा जाल लगा दिया। लूफी कुछ भी देख नहीं पा रहा है, लूफी बंद है। लूफी बोलता है कि तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, और चाकू के ऊपर हमला कर रही है। उसी वक्त नामी शॉक हो जाती है, बोलती है कि लूफी देखने को मिलता है लूफी कुछ नहीं कर पा रहा है, लूफी भी मैनिपुलेट हो चुकी है। बिग मम के बेटे भी आके हमला कर। लूफी बोलता है कि इधर बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो इनका मार खा रहा हूँ। बोलता है लूफी यार, लूफी नॉन स्टॉप मार खा रहा है। मम का बेटा भी क्रीम मॉन्स्टर नाम का अटैक कर देता है लूफी की तरफ, और सारे लोग आके लूफी को मार। लूफी के शरीर पर भी आग लग रहा है। लूफी बोलता है कि कोई तो आके मुझे बचाओ, और मेरा क्या हुआ। बोलती है कि लूफी झुक जाओ, लेकिन हमें देखने को मिलता है उसी वक्त एक बेटी आके लूफी को किताब के अंदर बंद कर देती है, लेकिन लूफी उससे बच पाता है। लेकिन उसी वक्त बिग मम के दो बेटे आके दो साइड से पंच मारते हैं। लूफी भी उनका मार खाने के बाद भी खड़ा हुआ है। ओपेरा बोलता है कि इसे एक और बार मैं अटैक करूंगा। क्रीम मॉन्स्टर से जला देता है। वो दो जाइंट भैया भी आके उसे मारते। शिफ्ट होता है होल के कार्यन के कैसल की तरफ, पर हमें देखने को मिलता है सांजी, और सांजी चलते हुए क्वीन के एम्बर की तरफ जा रहा है। बोलती है क्या तुम कुछ खाना चाहती हो, और सांजी बिग मम की तरफ देख रहा है। बिग मम को बोलता है कि इधर आई हूँ आपको फेवर पूछने के लिए। बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है कि क्या। सांजी बोलता है कि क्या मेरे बात को सुनेंगे, मैं पुडिंग चैन के साथ शादी करूंगा, लेकिन आपके बदले में मेरा एक काम करना होगा। क्या सांजी डिमांड कर रहा है, मेरे दोस्तों को जाने दीजिए प्लीज। क्या कि सांजी बोलता है बिग मम के साथ, और बिग मम मुस्कुराती है। वो सुन बोलती है कि मैं जाने दूंगा। उसी वक्त सांजी शौक हो जाता है, बोलता है कि आप सच में ऐसा करेंगे। बिग मम बोलती है कि जब रीजनेबल डील्स होगा तो मैं उसके लिए जरूर काम करूंगी, मैं सारे स्ट्रेट पायरेट के मेंबर को इधर से जाने दूंगी, मैं तुमसे वादा करती हूँ। क्या बिग मम बोलती है तुम्हारे दोस्त है ना अभी के टाइम इस आइलैंड में, उन सबको मैं बाहर से निकालूंगी, तुम इधर से भागने का आइडिया छोड़ दोगे तो मैं उन्हें जरूर करूंगी, मैं सब कुछ देख के भी अनदेखा करूंगी तुम्हारे दोस्तों को एक्शन। सांजी खुश हो जाता है, बोलता है कि मैं पुडिंग चैन को कुछ बनाऊंगा। उसी वक्त बिग मम मुस्कुराती है और बोलती है मेरे बेटी को प्यार में मुझे जान के अच्छा लगा। क्या बिग मम मुस्कुराती है। बिग मम बोलती है कि मेरे बात को ये ध्यान से भी सोचो, एट ने मेरे साथ किया है ना, मैं उसे माफ तो नहीं कर सकती नॉर्मली, लेकिन फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और उसने मेरे स्वीट जनरल कमांडर को भी किया, और उसने मेरे फिशमैन आइलैंड में सारे कैंडी खा दिया, मेरे साथ फाइट भी पिकअप किया, लेकिन टॉप प्रायोरिटी में अभी के टाइम में पुडिंग चैन को रखता हूँ, इसलिए माफ कर रही हूँ। क्या बिग मम बोलती है यार, कल जेरमा का मिलिट्री पावर मेरा भी होने वाला, हम सारे लोग डिलीशियस केक भी खाने वाले, इसलिए मैं छोड़ दूंगी आज, ऐसा खुशी का दिन है। क्या बिग मम मुस्कुरा, अगर तुम नहीं भागो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सुन के सांजी मुस्कुराता है। सीन शिफ्ट होता है बिग मम के बेटे की तरफ, और बिग मम के बेटे बोलते हैं कि हम हमारे बड़े भैया के बदले जरूर लेंगे जो तुमने उसके साथ किया। लोगों ने फाइनली इसे पकड़ लिया, इसने बहुत बड़ी मुसीबत किया था। हमें देखने को मिलता है बिग मम के सारे कमांडर ने आके लूफी को पकड़ लिया, और वो लोग शॉक हो रहे, बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये लोग किस तरीके से चीज पिच की फोर्स को कंट्रोल कर रहे थे, और ओमिच भी खिलाफ फाइट नहीं
कर रहे थे क्योंकि उनके पास मामा का वीवर कार्ड है, इसलिए वो लोग इस फॉरेस्ट से बहुत आसानी से आ गए। इसी वक्त बिग मॉम की बेटी पूछती है कि तुम्हारे पास मामा का वीवर कार्ड कैसे आ गया? बोलती है कि अब समझ आ गए, ये तू लोला। सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते क्या तुम्हारा मतलब लोला? बिग मॉम की बेटी बोलती है हाँ, इधर लोला लिखा हुआ है। सारे बिग मॉम के बच्चे शॉक हो जाते, बोलते कि वो तो वही लड़की है ना जो इधर से भाग गई थी और मामा उसे मारना चाहते। सारे लोग पूछते लोला ने अंत में क्या बोला, मुझे डाउट हो रहा है इस पे। गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा नहीं है, उसने मुझे वीवर कार्ड दिया क्योंकि मैं उसकी दोस्त हूँ, के नाम ही बोलती है। उनके बच्चे बोलते कि अनफॉर्चुनेटली बात बताओ तू, हमें ऑर्डर ये मिला है कि तुम लोगों को जिंदा पकड़ने के लिए मामा को जाके सब कुछ बताना होगा। सारे चीज की परफोर्स डिफीट हो चुके हैं इनके आगे। हमें देखने को मिलता है लूफी भी नीचे की तरफ गिरा हुआ है, लेकिन लूफी ने अभी तक अपना दम नहीं छोड़ा हुआ है। उसको जमीन में पकड़ रहा है, बोलता है कि मैं किसी भी हालत में सांजी को वापस लाऊंगा। वो देख के बिग मॉम का बेटा गुस्सा हो जाता है, बोलता है बास्टर। और लूफी मार खा के बुरी तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन लूफी ने हार नहीं माना है। उसी वक्त में बोलती है कि दे लूफी रुक जाओ, और हमें देखने को मिलता है लूफी बोलता है कि मैं इधर ही वेट करूंगा सांजी के लिए, इधर से मैं हिलने वाला भी नहीं हूँ। और वो लोग मारते हैं, वो देखे नाम शौक हो जाती है और बोलती है लूफी। और इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।